जय श्रीमन नारायण। क्या आप सभी को पता है कि प्रतिदिन अपने से बड़े जनों को पैर छू करके प्रणाम करने से क्या फायदा होता है? क्या आप इस बारे में जानते हैं? पैर छू करके अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज़ की वृद्धि होती है। वह 4 चीज़ क्या है? पहला है आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यश, चौथा बल। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नृत्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीज़ की वृद्धि होती है। कब? जब प्रातः काल उठ करके अपने से बड़ों जनों को अगर हम पैर छू करके प्रणाम करने देते हैं तो उससे और भी होता है, और ज़्यादा बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ने का मतलब हमारा शरीर निरोग रहता है। विद्या की बढ़ोतरी होती है। विद्या बढ़ने से हमारा जिस विषय में अरुचि होती है उसमें रुचि होने लगता है। विद्या बढ़ने का तात्पर्य यह है। और यश, हमारे समाज में पद प्रतिष्ठा आदि की जो है वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होने लगती है, हमारा वैभव बढ़ने लगता है। और उसके बाद बल, हमारा शरीर में जो है बल यानी कि तेजी क्या बढ़ने लगती है। ये 4 चीज़ की वृद्धि होती है। और अपने से बड़ों को अगर हम प्रणाम करते हैं तो हमारा समाज में हमारी संस्कृति का, हमारी शालीनता का, हमारे आचरण का प्रदर्शन होता है। कब? जब हम अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। पैर छूने में नहीं बन रहा है, हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, लोग घुटने को छू करके प्रणाम करते हैं। कुछ लोग तो घुटने से ऊपर भी, जंघा भी छू करके प्रणाम करने लगते हैं। अरे भैया, प्रणाम जब करना ही है तो अच्छे से पैर छू करके प्रणाम करो। पैर छूने में नहीं बन रहा है तो हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके प्रणाम कर लो। वो पैर छूने के बराबर होता है। खान पान की वजह से कमर में, घुटने में दर्द हो जाता है तो वो तो 40-50 वर्ष के हो जाने के बाद ऐसा होता है। लेकिन आज के युवा पीढ़ी भी हमारी जो है वह घुटने छू करके प्रणाम करती है। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। पैर छू करके प्रणाम करने से पैर के समस्त तेज जो है अंगूठा से ही जो है अंगूठा में ही रहता है। और अंगूठा को स्पर्श करके व्यक्ति का समस्त तेज अंगूठा में ही निहित रहता है। और अंगूठा को छू करके जब हम अपने मस्तक से लगाते हैं तो उनका तेज उनके अंगूठा के अपने हमारे हाथों से स्पर्श होता है उनसे अंगूठा का। और वही जब हम अपने मस्तक से लगाते हैं तो वही उनका तेज जो हमारे मस्तक में आता है तो हमारी बुद्धि जो है सात्विक हो जाती है, सुंदर हो जाती है और अच्छा हो जाता है। पैर छूने से अनेकों फायदे हैं, लेकिन 4 चीज़ तो अवश्य बढ़ती है। रामचरितमानस में भी आया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल भगवान श्री राम ने भी, लक्ष्मण ने भी प्रातः काल जगने के बाद माता, पिता और गुरु इन तीनों को प्रणाम किए हैं। और इन प्रणाम करने के वजह से ही उनको जो है समस्त विद्या थोड़े समय में प्राप्त हो गई है। गुरु गृह गए हूँ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इसी की वजह से थोड़े समय में वो सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिए थे, अर्जित कर लिए थे। इसलिए प्रातःकाल जग करके अपने बच्चों को खुद भी और अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि प्रातःकाल जगने के बाद सर्वप्रथम अपना हस्त दर्शन करें और कहें कराग्रे अवस्थे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्यतु सरस्वती गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार करें, फिर पृथ्वी का नमस्कार करें। उसके बाद जगने के बाद अपने से बड़ों जनों को ढूंढ ढूंढ करके, बचपन में हम लोग दादा बाबा आजी या लोग हमें सिखाया करते थे, हमने ऐसा किया है। प्रातःकाल जग करके अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे ढूंढ ढूंढ करके, उसके बाद ही कोई कार्य में अपना लगते थे। इसलिए बच्चों को सही संस्कार दीजिए। रुपया पैसा मोबाइल आदि देने से अच्छा है कि बच्चे को संस्कार दीजिए। अगर बच्चा संस्कारवान हो जाएगा
तो आपके पास नहीं धन होगा तो वो धन संचय कर करके अपना जीवन यापन कर लेगा। अगर बच्चा संस्कारवान नहीं होगा, चरित्रवान नहीं होगा, गुणवान नहीं होगा, शीलवान नहीं होगा, तो आप कितना भी अर्जित अपने पुत्र के लिए कितना भी धन अर्जित करके रख दीजिए, वह धन जो है पुत्र नष्ट कर देगा। कहते हैं कि पुत्र कपूत तो क्या धन संचय, अपूत सपूत तो क्या धन संचय। अर्थात बेटा अगर सही है तो धन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वही बेटा अगर कुपुत हो जाए यानी कि नालायक हो जाए, दुर्व्यवहार हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, समाज में वह उदंडता करने लगे, तो वैसे बेटे के लिए भी धन संचय करना कोई फायदा नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। दोनों ही स्थिति में धन संचय करना इसीलिए अपने से बच्चे को बचपन से ही संस्कार दीजिए। छोटे बच्चा है उसको मंदिर में लाइए, मंदिर के आरती में खड़ा करिए, भगवान का दर्शन कराइए, उसको नित्य जो है सुंदर सुंदर मंत्र पाठ, सुंदर कविता भजन आदि उसको याद कराइए, और मंदिर में आकर के कहिए कि बाबू वो पढ़ो। ऐसे करने से बच्चे में बचपन से हम जैसा संस्कार देंगे वैसा ही संस्कार आगे चल करके बच्चे में विद्यमान रहेगा, यह निश्चय है। इसलिए बच्चे को संस्कारवान बनाइए, और संस्कारवान बच्चा हो जाएगा तो समाज में माता पिता अपने 7 पीढ़ी के कुल खानदान का भी नाम रोशन करेगा। और वहीं बच्चा अगर संस्कारवान नहीं रहेगा तो 7 पीढ़ी का कईक पीढ़ी तक उसके गुण को गाएंगे लोग कि फलना का बेटा ऐसा हो गया तो उनका बेटा ऐसा हो गया। कहते हैं कि संसार में आए हैं तो कुछ ऐसा कर चलें कि जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहें, आपके कीर्ति को, आपके गुण को गुणगान करते रहें। जय श्रीमन्नारायण।